नमो नमः। स्वागत है आपका अपने प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की कक्षा में हम लेकर आए हैं त्रिशब्दों से बनने वाले रूप। कौन से शब्द अब पढ़ेंगे हम? त्रिशब्द। ठीक है, त्रिशब्द एक संख्यावाची शब्द है और इनकी कौन सी संज्ञा होगी? संख्या संज्ञा होगी। ठीक है, इनकी भी यहां पर संख्या संज्ञा होगी। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इन शब्दों की हम षट संज्ञा नहीं कर पाएंगे। कौन सी संज्ञा नहीं कर पाएंगे? षट संज्ञा। षट संज्ञा क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो षट संज्ञा होती है वो सूत्र है डति चय, और डति चय सूत्र कहता है कि जो शब्द डति प्रत्ययांत होते हैं, केवल डति प्रत्ययांत, उन्हीं ही शब्दों की षट संज्ञा यहां पर होती है। ठीक है, तो हमारा जो त्रिशब्द है वो तो डति प्रत्ययांत नहीं है। डति प्रत्ययांत जो शब्द था वो कति शब्द था जिसकी हमने षट संज्ञा की थी। अब इसका नुकसान क्या होगा भाई? अगर षट संज्ञा नहीं होती है तो यहां पर हमारे त्रिशब्द पे प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, जिसकी षट संज्ञा हो जाती थी उसमें षडव्यो लुक से सूत्र आता था अपना षडव्यो लुक। इस सूत्र से क्या होता था? जस का और सस का, इन दोनों का लोप हो जाता था। जस का और सस का दोनों का ही लोप हो जाता था। ठीक है, अब यहां पर जब त्रिशब्द की षट संज्ञा संज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन षट संज्ञा नहीं होगी तो यहां पर लोप नहीं होगा जस का सस का। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि जस का सस का लोप नहीं हो गया, क्योंकि इसकी केवल संख्या संज्ञा होगी, षट संज्ञा नहीं होगी। अब दूसरा, और त्रिशब्द हमेशा नित्य बहुवचन में बनते हैं। जैसे कि हमारे कति शब्द बने थे, उसी तरह से त्रिशब्द भी हमेशा नित्य बहुवचन में, इनके एक वचन और द्विवचन नहीं बनेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमें 21 रूप बनाने होते हैं ना किसी भी शब्दों के, तो हमें त्रिशब्द के सिर्फ 7 ही रूप बनाने होंगे। इसके 14 प्रथम एक वचन में और द्विवचन के रूप इसमें नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर हम एक बार क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से रूप इसके कहाँ कहाँ बनते हैं। देखो, त्रि शब्द रहेगा अपना। त्रि शब्द जो है हरिश्व इकारांत शब्द है, इसमें छोटी ई रहती है और त्रि शब्द रहता है। ये हमेशा कौन से वचन में चलता है? बहुवचन में। एक वचन और द्विवचन इसका नहीं बनेगा। प्रश्न ये भी आ सकता है परीक्षा में कि नित्य बहुवचन शब्द कौन सा है? त्रि भी आ सकता है, कति भी यहां पर आ सकता है। उभय शब्द भी हमने नित्य बहुवचन में नहीं बनाया था। उभय शब्द हमने एक वचन और बहुवचन में बनाया था ना। ठीक है, नित्य बहुवचन में नहीं बनाया था, एक वचन और बहुवचन के अंदर बनाया था। इसका द्विवचन नहीं बना था, द्विवचन उपशब्दों का बना था। ठीक है, अब इसके जो रूप बनेंगे यहाँ पे, जो त्रिशब्दों से बहुवचन के अंदर जो रूप बनेंगे, देखो, प्रथमा में क्या रूप बनेगा? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस तरह से 7 विभक्तियों में जो रूप बनेंगे यहाँ पर, प्रथमा के अंदर जो रूप बनेगा वो बनेगा त्रयः। कौन सा रूप बनेगा? त्रयः। द्वितीया के अंदर जो रूप बनेगा वो बनेगा त्रीन। ठीक है, तृतीया के अंदर जो रूप बनेगा इसका वो बनेगा त्रिभि। चतुर्थी के अंदर जो रूप बनेगा वो बनेगा त्रिभ्यः। यही रूप जो है पंचमी में बन जाएगा। षष्ठी में जो रूप बनेगा वो बनेगा त्रयाणाम, और सप्तमी में जो रूप बनेगा वो बनेगा त्रिषु। इस तरह से हमारे त्रिशब्दों से 7 विभक्तियों में जो रूप बनेंगे, है ना। आगे की क्लासों में, मतलब जो आगे की क्लासों में हम जो सिद्धियां पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। कति शब्द हम पढ़ चुके हैं, अब हम त्रिशब्द यहाँ पर आगे पढ़ेंगे।
आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो है प्रथमा बहुवचन में त्रि शब्द से बनने वाला त्रयः रूप कैसे बनता है। ठीक है, ये नित्य बहुवचन में चलता है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो हम पढ़ेंगे वो बनेंगे त्रयः सिद्धि। त्रयः सिद्धि कैसे बनती है, त्रयः सिद्धि के बारे में मैं आपको बता देता हूं। त्रयः सिद्धि जो है प्रथमा के बहुवचन में बनेगी, हमेशा बहुवचन में चलता है, तो ये त्रयः जो सिद्धि बनेगी वो प्रथमा के बहुवचन में बनेगी। शब्द कौन सा रहेगा, त्रिशब्द। ठीक है, प्रथमा बहुवचन में प्रत्यय कौन सा होगा, जस प्रत्यय। अब त्रि शब्द से और जस प्रत्यय से कैसे हमारी सिद्धि त्रयः बनती है, उसी को हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, इसमें अपने को यहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखो शुरू करते हैं। त्रिशब्दात्, कौन सा शब्द रह जाएगा यहाँ पे, त्रिशब्दात्। त्रिशब्द होने के बाद में यहां पर जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवद धातुर प्रत्यये प्रातिपदिकम। बिल्कुल, हमने इससे पहले वाली जो कति शब्दों से जो सिद्धियां बनाई थी उसके अंदर जो प्रातिपदिक संज्ञा की थी वो हमने की थी कृत तद्धित समासास्य से, है ना। अब तक की जितनी भी सिद्धियां हमने बनाई उनमें सिर्फ जो कति शब्दों से जो सिद्धियां बनी थी उसी के अंदर इस सूत्र का हमने प्रातिपदिक संज्ञा के लिए प्रयोग किया था। अब वापस हम अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम पर ही आ जाते हैं। इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा करते, कौन सी संज्ञा करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करते। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी यहाँ पे सूत्र आ जाएगा स्वौ जस मौट छष्टा, आप इसे पूरा लिख लें, भ्याम इत्यादिना सूत्रेण। इस सूत्र से क्या होगा, त्रिशब्द से प्रथमा के बहुवचन में, प्रथमा बहुवचने क्या प्रत्यय, जस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, जस प्रत्यय। अनुबंध लोप है, जस का अनुबंध जब लोप करेंगे इसमें तो इसके अंदर जस में जो ज है उसकी यहाँ पर ज जो है वो च के परिवार का सदस्य है और ये प्रत्यय के शुरू में आ चुका है, तो इसकी जो इत संज्ञा होगी वो चुटु सूत्र से हो जाएगी। जस में से ज की इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, अस बचेगा। क्या बचेगा, केवल अस। ठीक है, अनुबंध लोप हो गया। आप इस सूत्र को भी यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे अनुबंध लोप भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्थिति क्या होगी, त्रिशब्द था हमारा और जस में से अस बच गया, त्रि प्लस अस इत्यत्र। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या स्थिति होती है, स्थिति ये हो चुकी है त्रि प्लस अस। अब त्रि प्लस अस होने के कारण यहां पे क्या होगा, हमारे पास सूत्र आ जाएगा जसी च। कौन सा सूत्र आ जाएगा, जसी च। जसी च सूत्र क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो ह्रस्व अंत हो, ऐसे शब्द जिनके अंत में आने वाला स्वर ह्रस्व हो, यहाँ पे ह्रस्व मतलब छोटी, तो यहाँ पे छोटी ई आई है और उसके बाद में जस प्रत्यय हो, तो जस का अस बचा है तो ये भी जस प्रत्यय है, तो इसकी दोनों शर्तें यहाँ पर मिल रही है और इसकी लुक लोलुप संज्ञा हुई नहीं है, तो इसका यहाँ पर कोई निषेध भी नहीं होगा। तो जसी च इति सूत्रेण क्या करेगा, ये ई स्थाने गुण करता है ना, ई स्थाने गुणे एक रते, ई के स्थान पर गुण क्या कर दिया, ए। तो यहां हमारे पास स्थिति क्या बच गई, त्रे
प्लस अस। जो त्रि था उसका यहां पर अब हो चुका है त्रि। अब हमारे पास प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद में अ है, तो यहां पर अयादी संधि हो रही है। कौन सी संधि होगी यहां पर? अयादी संधि। अयादी संधि का जो सूत्र है वो है एचो अये वायावह, एचो अये वायावह इति सूत्रेण। ये क्या करेगा? जो ये ए है, त्रे का जो ए है ना, इसको अये आदेश कर देगा। तो यहां पे त्रे प्लस अये प्लस अस, इस तरह से ये स्थिति हो जाएगी। जब ये स्थिति हो जाएगी तो अ जो है हमारा त्रय में मिल जाएगा, त्रय पूरा बन जाएगा, ये में अ मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, और इस तरह से स त्रयस, ये स्थिति यहां पर बन जाएगी। इति सूत्रेण ए स्थाने अये आदेशे। ए के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा? अये आदेशे कृते। तो यहां पे स्थिति हो जाएगी त्रयस इत्यत्र। स का र करेंगे और र का हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। स का जो र करेंगे वो सस जसोरु सूत्र से कर देंगे, और र का तो विसर्ग खरावसानी विसर्जनीय से यहां पर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देंगे सस्से रुत्वे विसर्गे। स का र और र का विसर्ग जैसे ही होगा हमारे पास सिद्धि क्या बन जाएगी? त्रयः इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखो इस सिद्धि में कुछ ऐसी समानता है जो हमने इस प्रकार की सिद्धि पहले भी बनाई है, और वो जो सिद्धि हमने बनाई थी वो सिद्धि हमने हरि शब्द से प्रथमा के बहुवचन में बनाई थी, हरयः। सेम हरयः की तरह ही बनेगी त्रयः। कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। जहां पर हरि लिखा था, जहां जहां पर हमने हरि लिखा वहां वहां पर हम त्रि शब्द लिख देंगे, और सेम हरय की तरह त्रयः बन जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही हमने पढ़ा त्रयः सिद्धि बनाना। बहुत ही आसान सी सिद्धि है। जिस तरह से हमने अब हरय बनाई उसी तरह से हम त्रयः भी बना सकते हैं। बिल्कुल सरल है। और आपको कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।